Hello friends, good morning. Today we are going to discuss problems based on logarithm. In the previous session we have discussed rules of the logarithm and on the basis of that rules we are going to discuss today's problem. So what is given in these problems are directly based on the rule. So problems are not so difficult. So what is given in the problem? Find the logarithm of 32 to the base 2. तो हमें 32 का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है. लॉगरिथम ऑफ 32 एंड बेस 2 है. तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम? 32 इज 2 का पावर 5 होता है बेस 2. 5 log 2 टू द बेस 2. और हमें पता है कि log a टू द बेस a इसकी वैल्यू 1 होती है. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू log टू द बेस 2 log 2 to the base 2 is equal to 1 यानी इसकी वैल्यू 5 into 1 is equal to 5 आएगी. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. What is given in the problem? log a to the base 5 is equal to 3. Find the value of a. a की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. और टर्म क्या गिवन है? log a to the base 5 is equal to 3. हमें एक रूल पता है कि log a to the base b is equal to x होगा. तो a की वैल्यू यहाँ से b टू द पावर x इस रूल से हम फाइंड आउट करते हैं. तो सेम रूल क्या इधर अप्लाई होता है. तो a इज इक्वल टू 5 का पावर 3. a की वैल्यू आएगी 125. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर log 5 टू द बेस 2. तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. What is given in the term? 2 का पावर log दिया है log 5 टू द बेस 2. हमें एक रूल पता है कि अगर a का पावर log दिया है, इसका log किसी भी नंबर का हो सकता है log ऑफ 5, लेकिन बेस जो है ना ये और ये सेम है. तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा 5. ये रूल है. तो सेम रूल यहां पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि log का बेस 2 है और पावर जो है ना 2 का ही है. तो यहां पर 2 टू सिमिलर है तो इसका आंसर 5 आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन इन द टर्म 3 टू द पावर 2 प्लस log 5 टू द बेस 3. अब यहां पर क्या दिया है? 3 का पावर 2 प्लस log 5 टू द बेस 3 दिया है और यहां पर पावर का एडिशन हुआ है. और हमें पता है कि अगर कॉमन पावर है, देखो ये रूल a टू द पावर b प्लस p दिया है, तो इसको स्प्लिट कैसे होंगे? a टू द पावर b इंटू a टू द पावर p. यहां पर बेसिस जो है ना सेम है तो पावर का एडिशन होता है. तो सेम रूल यहां पर अप्लाई होगा. 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 9 इंटू, और ये रूल हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया है. इसका आंसर 5 आता है. इसका आंसर होगा 45. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 2 माइनस log 5 टू द पावर 3. तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसका आंसर. ये यहां पर भी एक रूल अप्लाई होगा. a टू द पावर p माइनस q होगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर q. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सेम रूल यहां पर अप्लाई होगा. 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर log 5 टू द पावर 3 9/5 इसका आंसर आएगा. यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? a टू द पावर log 5 log a इसका बेस और ये सेम है तो इसका आंसर 5 आता है. तो ये रूल यहां पर अप्लाई होगा और इसका आंसर 9/5 आएगा. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 16 टू द बेस 4. तो 125 को log 5 का पावर क्यूब टू द बेस 5 माइनस log 4 का पावर 2 टू द बेस 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम.
यहाँ इसको 3 log 5 टू द बेस 5 माइनस 2 log 4 टू द बेस 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है अगर log a टू द पावर p बेस 10 दिया है, या कोई भी बेस कंसीडर करो, 10 करो, 5 करो, तो ये p है ना, यहां पर आता है p log a टू द पावर बेस 10, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सेम रूल हमने यहां पर अप्लाई किया है और इसको यहां लिखा है। और log a टू द बेस a 1 होता है, तो सेम रूल हम यहां पर इसे अप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 1। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम? log x का क्यूब दिया है डिवाइडेड बाय log x दिया है। हमने अभी देखा था एक रूल कि अगर यहां पर x का क्यूब होगा तो इसको 3 log x, ये पावर है ना, इधर शिफ्ट होता है, आगे जाएगा, और ये log x डिवाइडेड बाय log x होगा। log x कैंसल आउट होगा और इसका आंसर आएगा 3। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। What is given in the problem? log a to the base 16 is equal to 1/2, then find the value of a। हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log a to the base 16 is equal to 1/2। हमें एक रूल पता है कि log a to the base b is equal to x गिवन है, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? a is equal to b to the power x। The same rule will be applied here। So a की वैल्यू a is equal to 16 का पावर 1/2 होगा, और पावर 1/2 होता है यानी रूट अंडर 16। रूट अंडर 16 की वैल्यू 4 आती है, तो इसका आंसर 4 होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। What is given in the problem? If log x to the base 27 plus log x to the base 9 plus log x to the base 3 is equal to 11, then find the value of x। हमें यहाँ पर एक टर्म गिवन है log x to the base 27 plus log x to the base 9 plus log x to the base 3 is equal to 11 दिया है, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक रूल पता है log का, अगर log a और b का स्क्वायर दिया है तो इसको हम 1/2 log a टू द बेस b इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया ना आपको? तो सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको log x 3 का क्यूब प्लस log x 3 का स्क्वायर प्लस log x बेस 3 इज इक्वल टू 11 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर बेसिस का क्यूब दिया है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये कैसे आएगा? 1/3 log x टू द बेस 3 प्लस 1/2 log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर 1/3 और 1/2 का एलसीएम क्या आएगा? 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम वो होगा 1/6। तो सेम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। 1/6 कॉमन निकालते हैं, log x टू द बेस 3 प्लस ये कितना आएगा? यहां पर 2, यहां पर 3 log x टू द बेस 3 प्लस 6 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 11 आएगा। तो देखो 1/6 हमने यहां पर कॉमन निकाला है, इसका एडिशन होगा क्योंकि बेस सेम है और log x सेम है, तो इसका एडिशन कितना होगा? 11 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 11 आएगा। 11 कैंसिल आउट होगा, और 1/6 इंटू log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 6 आएगा, और x इज इक्वल टू 3 का पावर 6 आएगा, और 3 का पावर 6 यानी 729 आता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 729। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व log n टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 दिया है, इसको सॉल्व करना है हमें एक रूल पता है, यहाँ पर देखो बेसिस सेम है, log a टू द बेस b माइनस log b टू द बेस b। ऐसे इस फॉर्म में अगर log है तो इसको हम log a बाय b टू द बेस b इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम रूल हम ये रूल यहां पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? log
n/4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 आएगा। और हमें ये रूल पता है कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू x होगा, तो a की वैल्यू b टू द पावर x के फॉर्म से हम निकालेंगे, तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। और n/4 इज इक्वल टू 3 का पावर 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 9, n इज इक्वल टू 36। ये होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक टर्म दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log x स्क्वायर टू द बाय yz प्लस log y स्क्वायर बाय zx प्लस log z स्क्वायर बाय xy। यहां पर log का रूल अप्लाई होता है, log a टू द बेस b प्लस log p टू द बेस b प्लस log q टू द बेस b। अगर ऐसे दिया है तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, log a इंटू p इंटू q टू द बेस b। तो सेम रूल यहां पर अप्लाई होगा, log x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई, log ऑफ x y z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y z का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होगा और आएगा log ऑफ 1। हमें पता है कि log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर 0 निकल कर आएगा, ये होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इवैल्यूएट log ऑफ 1/343 टू द बेस 7। इसको हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। log ऑफ 343 7 का क्यूब होता है, यानी 7 का क्यूब टू द बेस 7। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, log 7 का -3 टू द बेस 7। यहाँ पर देखो बेस 7 से 7 यहाँ पर सिमिलर हुए हैं और ये 7 का पावर -3 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे -3 log 7 टू द बेस 7। तो इसका आंसर आएगा -3, क्योंकि हमें पता है कि log a टू द बेस a इसका आंसर 1 होता है और log a का पावर स्क्वायर टू द बेस b होगा, तो इसको हम 2 log a टू द बेस b इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये दो रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे और इससे इसका आंसर निकल कर आएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इवैल्यूएट log ऑफ 0.01 टू द बेस 100। 0.01 को हम 100 टू द पावर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो log 100 टू द पावर -1 बेस 100, यहाँ पर देखो -1 log ऑफ 100 टू द बेस 100, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका आंसर 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलो। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, log x टू द बेस √8 इज इक्वल टू 3 1/3, देन फाइंड x की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो ये इस फॉर्म में है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x, a की वैल्यू b टू द पावर x ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, x log x √8 10/3, तो x इज इक्वल टू √8 टू द पावर 10/3। x इज इक्वल टू √8, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 8 1/3 और ये पावर में 10/3, ये 1/2 होगा, यानी 2 5 10। x की वैल्यू निकल कर आएगी 8 टू द पावर 5/3, और 8 को हम 2 का क्यूब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5/3। 3 कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू 2 का पावर 5, यानी x की वैल्यू होगी 32, ये होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सिर्फ इतने ही प्रॉब्लम थे, तो आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। ये जो प्रॉब्लम थे ना बेसिक थे,
डायरेक्ट